मन भी नहीं लगता है, सुख सुविधा मान बढ़ाई भी नहीं मिलती है, कष्ट भी सहना पड़ता है, तो भी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना ये परिणाम में कल्याण करने वाला है। तो इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वधर्म का पालन करना चाहिए। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर कर्तव्य का पालन करना, ये स्वधर्म है। तो ये तो हुई साधारण परिभाषा। अब ये विशेष परिभाषा मार्मिक बात में महाराज जी बताते हैं कि वास्तव में स्व अर्थात स्वरूप और पर अर्थात शरीर, संसार इत्यादि। तो स्व का अनुभव करना या स्वरूप की प्राप्ति करना, ये अपना स्वधर्म है। अथवा अपने को भगवान के समर्पित कर देना और भगवान का मानना, भगवान के सिवाय और किसी को भी अपना न मानना, अथवा अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का चेतन अंश मानना, ये स्वधर्म है। और बाकी जितने भी है वर्ण आश्रम शरीर आदि को लेकर, यद्यपि वह कर्तव्य पालन की दृष्टि से स्वधर्म है, पर स्वरूप की दृष्टि से वो परधर्म है, क्योंकि उसमें हमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात उनकी आवश्यकता रहती है। और जो स्वधर्म है उसमें शरीर, संसार की किसी प्रकार की आवश्यकता की जरूरत नहीं, अर्थात वो हमारे स्वयं के धर्म है, स्वतः ही है। इसलिए अगर प्रेमी होता है तो भी स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो भी स्वयं होता है, सेवक होता है तो भी स्वयं होता है। तो प्रेमी है वो प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व अर्थात स्वरूप के साथ एक हो जाता है, और सेवा करके सेवक है वो सेव्य के साथ एक हो जाता है। तो इसलिए ये सब के सब स्वधर्म है। तो ये एक दूसरी परिभाषा है, ये स्वरूप को लेकर के है, यानी आत्मा को लेकर के जो भी कर्तव्य किए जाते हैं वो सारे के सारे स्वधर्म है, और शरीर और संसार को लेकर जो किए जाते हैं वो परधर्म है। ये भी एक परिभाषा महाराज जी ने बताई। अब यह है कि वास्तव में शरीर को मैं और मेरा मानने से संसार में राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष रहने पर मनुष्य तो धर्म का पालन नहीं कर सकता। अगर शरीर को मैं और मेरा मानता है तो राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष होंगे तो वो तिकडची गल्ली धुतली का तो धर्म का पालन नहीं कर सकता। ते पण धुतो चांगली। वास्तव में शरीर को मैं और मेरा मानना हे बघ तिकडे लय कचरा आहे, एक प्रकार से चांगलं झाड आहे। अपने विवेक का अनादर करना ही है, क्योंकि शरीर है वो प्रति क्षण ही मर रहा है, और स्वयं उसको जानने वाला है और सदा रहता है। स्वयं परमात्मा का चेतन अंश है, तो शरीर संसार का परिवर्तनशील अंश है। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट रुको हमारी तो बेटी। इसलिए शरीर को मैं और मेरा मानना ये वास्तव में अविवेक के द्वारा संपादन होता है, और वास्तव में मनुष्य होने के नाते विवेक का आदर करना ये हमारा स्वधर्म है। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म और परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, जैसे अर्जुन को ये लगा था कि इस समय में युद्ध से मारकाट होगी और ये गुरु और हमारे संबंधी मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि संन्यास लेकर के और भिक्षाटन किया जाए। तो उनको वर्तमान में सुगमता दिखती थी कि नहीं ठीक है, तथापि परिणाम में वह उसके लिए परधर्म होने से भयावह है, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए स्वतः प्राप्त हुए इस धर्म युद्ध को छोड़ देना ये
वास्तव में उसके लिए भयावह है, इस संसार में भी और परलोक में भी। स्वधर्म और परधर्म के विषय में महाराज जी ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ये स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार ये पर है। तो स्वयं का धर्म स्वधर्म है और पर का धर्म परधर्म। तो वास्तव में देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, विनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि स्वयं के धर्म है, अर्थात ये हमारे आत्मा का स्वरूप ही है ये धर्म। और उत्पन्न होना, नष्ट होना, क्षीण होना इत्यादि जो 6 प्रकार के विकार हैं, ये सब शरीर के धर्म, संसार के धर्म है, इसलिए वो सब के सब परधर्म है। परमात्मा का अंश चेतन है, ये स्व है, और प्रकृति का अंश शरीर है, ये पर है। तो वास्तव में जो स्व के धर्म है वो सब स्वधर्म है, और जो प्रकृति और संसार अर्थात भोग और संग्रह को लेकर जो युद्ध किया जाता है सब परधर्म है। मनुष्य में 2 तरह की इच्छाएं होती है, एक संग्रह और भोग की इच्छा और एक अपने कल्याण की इच्छा। तो संग्रह और भोग की इच्छा परधर्म है, अर्थात शरीर धर्म है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग संग्रह की इच्छा होती है, और अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से ये स्वयं की इच्छा है। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत इनसे संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता होती। परधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वाधीन नहीं है, क्योंकि इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, वस्तु, काल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस दृष्टि से स्वधर्म पालन है, ये सुगम है, और परधर्म का पालन है, इसमें मनुष्य पराधीन है। फिर भी मनुष्य भोग और संग्रह के लिए झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करता है, अर्थात जो अपने शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो भी करता है और अपने वास्तविक कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस तरह से परधर्म के कारण से उसका पतन होता है। तो इस तरह से मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई बात चलाइए तो फिर उस पर बातचीत की जाए। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब ये आया, मनुष्य की 2 तरह की इच्छाएं रहती है, तो ये 2 लेके ही आता है क्या, मतलब भोग और संग्रह की, कल्याण की? हाँ, ये परमात्मा का चेतन अंश है और इसको शरीर मिल गया, तो अगर ये शरीर को भी मैं और मेरा मानता है तो संसार की इच्छा हो जाएगी, और स्वयं परमात्मा का अंश होने के कारण से कल्याण की और जिज्ञासा अर्थात अपने स्वरूप को जानने की इच्छा रहती है। तो ये अनादि काल से ही है, इसलिए जीव को अनादि बताया है। शुरू शुरू में जीव बना तो किस पाप से बना? कुछ तो पाप बना, तो वो जीव पहले बना तभी तो पाप हुआ, इसलिए इसको अनादि कहा है कि भगवान भी अनादि है और जीव भी अनादि है। पर मनुष्य शरीर जिसको मिल जाता है वो इस दोष को मिटा सकता है, क्योंकि उसमें भगवान की तरफ से विशेष विवेक दिया हुआ है। जी डॉक्टर साहब पहले शुरू में लगे थे ना सत्संग में, जब ये दोनों ऐसे ही रहता था, ये भी कर लें और वो भी कर लें, ऐसे अब तो नहीं है, तो इसलिए हमको ये जैसे अभी इसमें आया ना 2 इच्छाएं, तो ये अनंत जन्मों से ये करता है, इसलिए भोग संग्रह इसलिए रहती है ये पीछे पहले से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अनादिकाल से ये स्वभाव बना हुआ है इसका।
और ये शरीर को ही मैं मानता रहा है, तो इसलिए शरीर को लेकर के भोग और संग्रह की इच्छा होती है और स्वयं को लेकर के अपने कल्याण की इच्छा होती है। तो आपने ठीक ही कहा कि साधक में शुरू में अपना निरीक्षण करे तो दोनों तरह की इच्छाएं उसको मिलती है कि भाई भगवान की प्राप्त हो जाए और संसार की वस्तुएं और सब कुछ ये भी मिलता रहे, पर ये दोनों एक साथ होते नहीं। ये तो एक ही चीज चाहिए तब होगा। अपने स्वयं को जानना चाहता है तो जिज्ञासु हो गया, और स्वयं के जो अपने परमात्मा है उनको जानना चाहता है तो भक्त हो गया। जी राम राम डॉक्टर साहब, यहाँ राम पे राम। आया स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से किए गए जाने वाले तीर्थ व्रत दान तप चिंतन ध्यान समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर धर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। पर अभी तो बिल्कुल हम ये सब जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, अपना कल्याण करना है। ये तो हमारा अपना हमें भगवान से मिलना है, हम अपना कल्याण करना है, ये तो हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं। इसको हम दूसरे के में कैसे लाएं कि दूसरे के लिए करना, ये भाव कैसे आए इसमें? ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। ये बात इसको समझने से आएगा। ये बात इसीलिए बताई जा रही है दोन्ही दिवसाचे पैसे देणार कि कारण मी आप घासलं नाही आज बताइए ते भांड. कि हम दोन्ही स्वयं दिवसाचे पैसे परमात्मा देणार के कालचे चेतन हप्ते. अंश हैं, कारण मी भांडे तो घासले क्या नाही. हमें कालचं मुक्ति के लिए झाडायचं कुछ नाही करना देणार, पड़ेगा? फक्त एक दिवसाचं देणार असतं. आप ये बताइए तर धुवायला सांगितलं कि होतं धुवायचं. हम अगर अपने नाही, आप को धुवायला परमात्मा का सांगितलं होतं ना. चेतन अंश से अगर स्वीकार करते हैं तो फिर कुछ करने की आवश्यकता है क्या अपने लिए? पर अभी तो हम वो स्वीकार ही नहीं कर पाए ना। अभी तो जब शुरू में हम हाँ जुड़े हैं तो वो तो हाँ अंदर से हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। अभी तो ऐसे लग रहा है भगवान से हमें मिलना है, अपनी मुक्ति जय करनी है, कल्याण करना है। जो अभी एक शब्द को भूल रहे हैं, सकाम भाव। ये सकाम भाव नहीं है। अपनी चाहिए अपनी मुक्ति जो है ये तो सकाम भाव नहीं है। धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, स्वर्ग चाहिए, इस दृष्टि से जो कुछ हम करते हैं वो सकाम है। ये यद्यपि ये परमात्मा की प्राप्ति है इसलिए इसको सकाम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये एक दर्जा नीचा है। जो चाहते हैं पूरे संसार का हित, तो क्यों कि अपना हित तो अपने स्वयं है ही परमात्मा के चेतन अंश, इसलिए अपन ने शरीर को अपना मान रखा था। शरीर संसार से हम संबंध छोड़ देते हैं, इसके बाद हमें अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। शरीर और संसार का संबंध है तभी तक तो ये अपनी कल्याण की इच्छा रहती है। तो ये अगर अपने कल्याण की इच्छा करते हैं तो ये कोई दोषी नहीं है, लेकिन इससे भी ऊपर है कि सबका कल्याण हो, इस दृष्टि से ये बात है। पर यहाँ तो सकाम भाव की बात कही है। सकाम का अर्थ होता है धन चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, संतान चाहिए, जमीन चाहिए। इसके लिए जो तीर्थ व्रत इत्यादि करते हैं, बहुत से लोग यज्ञ करते हैं पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तीर्थ इसलिए करते हैं कि तीर्थों में बहुत सारा पुण्य होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसकी मनाही की है। जी अच्छा, तो ये हम कर सत्संग यदि लगातार जुड़े रहेंगे तो हम इससे ऊपर भी पहुंच जाएंगे ना। हाँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको हमें सभी को, कि हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। तो हमने शरीर संसार को पकड़ा है, इसलिए हमारे ये इच्छा होती है कि हमारी मुक्ति हो जाए और हम इस जन्म मरण से छूट जाएं। लेकिन अगर हम अब भी ये निर्णय करें कि परमात्मा के सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए, अथवा अपने स्वरूप बोध है जो हम भूल चुके हैं शरीर संसार के संबंध मान करके, अब उसकी प्राप्ति है, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सकाम का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। जी जी समझ में नारायण आगे डॉक्टर साहब प्रणाम. हाँ नारायण महाराज जी राम राम। राम राम।
महाराज जी, अभी तो हम लोग दे नहीं है बोल के तो ये पूरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये तो अब हम ये तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि संसार मिलने वाला नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं है, ये तो कुछ काम नहीं आ सकता। हम कितना भी कोशिश करें तो छूट ही रहा है, पल पल छूट रहा है। तो महाराज जी इससे काम बनेगा? हाँ, इससे काम बनेगा। इसी के ऊपर दृढ़ रहना है कि भाई शरीर और संसार प्रतिक्षण नाश हो रहा है और इसका हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए हमें संसार से, शरीर से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम इस निष्कामता को पकड़ लेंगे तो हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और यदि इसमें बार बार फिसलते हैं तो फिर भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, इस भक्ति मार्ग को पकड़ लेंगे और शरणागत हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जी जी महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, ऋषिकेश में एक बाणी लगी थी आज। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी जानकारी का अनादर करते हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा। अर्थात जाने हुए असत का त्याग करने में या स्वभाव सुधारने में आप अगर ध्यान नहीं देते हैं और जानबूझ करके उसी में पड़े रहते हैं तो ये कल्याण में पूर्ण रूप से बाधा है। जी बिल्कुल। तो इसमें एक बात और कहे हैं, उसी पे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। यदि आप सत्संग, गीता, रामायण, भागवत, सत्संग सब मिल गया और आप अपने जानकारी का अनादर कर रहे हैं, स्वभाव नहीं सुधार रहे हैं, तो बोले महाराज जी कि सत्संग, सद्विचार, सतचर्चा, सतशास्त्र, गुरु और शिक्षा ये सब निरर्थक हो जाएगा। तो वही बात हो गई कि पंचों की बात सिर माथे है, लेकिन खूंटा तो यहीं गड़ेगा। तो तात्पर्य तो वही हुआ कि हमने सब कुछ सुना, पढ़ा और विचार नहीं किया और न इसको जीवन में स्वीकार किया। तो ये सब कहते रहो, सुनते रहो। तो जब तक जाने हुए असत का त्याग नहीं करेंगे, पता लग गया कि धन है ये नष्ट होने वाला है, मान बढ़ाई है ये नष्ट होने वाली है, फिर भी हम धन को चाहते हैं, मान बढ़ाई को चाहते हैं, तो फिर वास्तव में हमने खाली सुना और सुन करके उसको काम में तो लिया नहीं। अब शरीर की पूजा में लगे रहे, जबकि मालूम है कि शरीर प्रतिक्षण हमारे हाथ से फिसल रहा है और ये एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर भी हम तो रहेंगे। तो जो हम रहेंगे उस अपने स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर इस शरीर को मैं मानते हुए या मेरा मानते हुए मरेंगे, तो वापस कर्मों के अनुसार नया शरीर मिल जाएगा। फिर मनुष्य शरीर तो मिलने वाले काम हमने किए नहीं, तो फिर वो साधारण पशु पक्षी कीट पतंग की योनि मिल जाएगी। तो जो केवल सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते भी हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन स्वयं इसका पालन नहीं करते, स्वयं धन के पीछे दौड़ रहे हैं, मान बढ़ाई के पीछे दौड़ रहे हैं, भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान के यहाँ इस तरह की पोल तो है नहीं कि आप दिखावा करके भी मुक्त हो सकते हो। वहां तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अगर आप वास्तव में जो सुनते हैं उसके अनुसार विवेक का आदर करके और स्वयं अपने अपने आप को परमात्मा का अंश समझ करके, या तो ज्ञानियों की दृष्टि से परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दें, अथवा भक्तियों की दृष्टि से भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, इस तरह से भगवान के साथ अपनी भक्ति करें, तो आपका उद्धार हो सकता है। लेकिन खाली सुनने से, कहने से नहीं होता उद्धार। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आ गई कि पंचों की बात सर माथे पे, लेकिन खूंटा गाड़ेंगे वहीं। ये बात तो एकदम सामने से हो गई। तब कैसे पार पड़ेगी बताइए? जी बिल्कुल सही कहा। जी नारायण 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 बाबूजी। ये अभी जब सुनते हैं ना, तो मुझे जो मन में एक भावना उत्पन्न होती है, जैसे अभी ये सब हम सीख रहे हैं,
सीख रहे हैं बोलिए या समझ रहे हैं, जैसे भाई जी बोलते हैं, ये सीखा सिखाया ज्ञान है, लेकिन हमें अभी ये रियलाइज हो रहा है कि ये हमारा भी जीवन का उद्देश्य हो गया है कि हमें ये मोक्ष प्राप्ति करनी है, लेकिन ये अभी अपने तक ही सीमित है। मतलब ये स्वधर्म हमारा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम इसके बता पा रही हूँ क्या मैं आपको, मतलब ये हमें अभी ऐसे मिल रहा है जहाँ पे हमें मनी पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका भी तो रूल बन रहा है, तो उसको हमें पे बैक करना है अपने सोसाइटी को, तो हम उसको सेवा के भाव से दे सकते हैं ना। तो लेकिन अगर हम सोचेंगे बस मुझे तो ये सत्संग मिल गया, ठीक है, मैं कोई प्रयत्न ही नहीं कर पाती कि 4 जनों को बताने का, या मुझे कोई सेवा मिल रही है तो मेरे तो घर के काम इतने हैं कि मैं वो कर नहीं पाऊँ, तो ये भी कोई थोड़ा सेल्फिश पना हो जाता है ना डॉक्टर साहब। हमारे अंदर नेचर है करने का कि मैं सिर्फ चाहते कि अरे हाँ हो जाता था, लेकिन कर नहीं पाते, प्रमाद आलस्य की वजह से कहीं गलत हो गया तो। मतलब आप भाव समझ पा रहे क्या, मैं आपके सामने रख पा रही हूँ क्या ये प्रश्न अच्छे से? हाँ, थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, पर इसमें ये बात कह रहा हूँ कि जब तक अपना झाड़ू साफ नहीं हो तब तक गंदे झाड़ू से हम सफाई करेंगे तो गंदगी फैलाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि पहले इन बातों को हमारे जीवन में स्वतः स्वीकार करके और अपने स्वरूप का अनुभव कर लें अथवा परमात्मा का प्रेम प्राप्त करें। फिर उसके बाद में जो कुछ भी हमारे द्वारा संसार के लिए कहा जाएगा, किया जाएगा, वो सब का सब फलदायक होगा। लेकिन जब तक हम वास्तव में खुद ही ममता, कामना, आसक्ति इसमें घिरे हुए हैं, तब तक अगर दूसरों को उपदेश करेंगे तो इसमें हमारे अभिमान बढ़ने का खतरा है और जल्दी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए पहले हमें स्वरूप का बोध अथवा परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है और स्वयं निष्काम हो करके और फिर संसार के लोगों के लिए कुछ कहना अथवा करना चाहिए। जी नहीं बाबूजी, ये वाला नहीं, मैं ये बोलने वाला नहीं बोल रही हूँ, मतलब अपन ऐसे हो नहीं गए इतने से। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आज सुबह सुरेश भाई जी ने बोला था कि बहुत से सारे लोगों को इस फैमिली से जोड़ो। गीता परिवार में बोला जाता है कि आप आके सेवा करो, कोई भी कॉलिंग सेवा, एडिंग सेवा, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि हम सीख ले, जाने दो इतना काम कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन किसको कॉल करेगा, ठीक है ना, जो हो रहा है हमको तो मिल गया ना ये चीज। मैं ये बात का कर रही हूँ, मतलब ये मेरे तक फैलाने की बात कर रही हूँ बाबूजी, इन सम अदर वे। ये तो जरूर करना चाहिए, ये तो अवश्य ही करना चाहिए। ये तो एक चींटी भी करती है। चींटी है, वो मनुष्य की तरह विवेकशील नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कहीं चीनी का या मीठे का कोई कण मिल जाता है तो अपनी जितनी भी साथी कीड़ियां हैं सबको बता देती है और फिर लाइन की लाइन वहां पर आती है। तो ये कार्य तो हमें अवश्य करना चाहिए। सबको गीता जी में लगाएं, सबको सत्संग में लगाएं, उसके लिए कॉल करें, उसके लिए लोगों को किसी प्रकार से उनको समझाएं। इसमें कोई हर्जा नहीं। मैं सोच रहा था कि उपदेश देने की बात है, उपदेश देने की बात है। उपदेश देना सबसे नीचा कर्म है, तो ये साधक को इससे बचना चाहिए। जी बाबूजी वही बस सेवा देने की बात थी, हम दे सकते लेकिन फिर भी हम दे नहीं पा रहे वो सेवा। मेरा काम हो गया ना, मैं जुड़ गई ना, बस हो गया काम। आगे समय कौन दे, कौन इतना एफर्ट्स ले, ये वाला भाव कभी कभी आ जाता है, बस इस वजह से पूछा था। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें जो बढ़िया चीज मिली है वो सबको मिले, इसके लिए कोशिश करना, ये तो साधक का वास्तव में बहुत जरूरी कर्तव्य है। जी नारायण जी सर, नारायण नारायण। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज मूक सत्संग करावे भजन की जगह। जैसे 5 साल से आपसे जुड़ा हूँ तो 8 बजे के सत्संग में सबसे लास्ट में मूक सत्संग होता है, तो जी मेरे को बहुत अधिक लाभ हुआ सत्संग के माध्यम से। डॉक्टर साहब मैं प्रणाम। चाहता हूँ। डॉक्टर हाँ जी साहब, जयेश भाई ने बहुत हम लोगों के फायदे की बात कह दी। इसमें हमारे बहुत से साधक भाई बहन जुड़े हुए हैं जिन्होंने नाम तो सुना होगा लेकिन व्यवहारिक तौर पे पता नहीं। तो किसी का अनम्यूट हो गया, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके बारे में बता करके 1-2 मिनट अगर करा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
डॉक्टर साहब मेरी बात आई पहुंची क्या वहां तक? डॉक्टर साहब आप अनम्यूट है साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट होइए प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है जयेश भाई ने भी और हरिओम जी ने भी। लेकिन इस विषय में सुरेश जी का क्या विचार है? नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, बताओ तो, इतने अच्छी लाभ की बात है तो ठीक है, सबको लाभ होगा, क्योंकि उसमें लोग तो चाहते हुए जुड़ नहीं पाते, क्योंकि गीता जी का पाठ पूरा उसी टाइम खत्म होता है 8:40-45 में, तो इसलिए ये जैसे इसमें भी थोड़ा सा सबको जैसे जुड़े रहे तो औरों को भी लाभ हुए तो बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। चलो हाँ, बताओ। ठीक है। ये हमारे पारिवारिक सत्संग होता है 8 बजे रात से 8:40 तक। तो हम लोग शुरू में तो जब सत्संग शुरू होता है तब कीर्तन करते हैं और अंत में हम लोग मूक सत्संग करते हैं। ये नियम भी बना रखा है। तो मूक सत्संग का अर्थ है कि ये शरीर और संसार से अपना संबंध टूट जाए, अर्थात न तो शरीर की कोई क्रिया हम करें उस समय में और न कोई मन से चिंतन करें उस समय। अब ये बात है कि शरीर की क्रिया तो हम रोक लेंगे, लेकिन मन का जो चिंतन है उसको कैसे रोकेंगे? तो शरीर की क्रियाओं को रोक लें और मन का जो चिंतन होता है उसमें न तो उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें और न उसको अपने में माने, क्योंकि वो चिंतन तो आप में नहीं आ रहा है, वो तो मन में आ रहा है। तो मन से है, वो तो मन तो संसार की वस्तु है और संसार में तो इतना सब कुछ हो रहा है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। ऐसे ही ये मन है, ये भी संसार की वस्तु है, क्योंकि शरीर ये सूक्ष्म शरीर है तो ये संसार की वस्तु है। तो संसार में होने वाले परिवर्तन से हमारा कोई संबंध नहीं। तो अच्छा विचार आए तो उस ये आता रहे इस तरह समर्थन न करें। बुरा विचार आ जाए आगे पीछे के भोगे हुए भोगों का, तो उसका विरोध न करें, अर्थात ये क्यों आया, जल्दी मिटाओ, इस तरह विरोध न करें। क्योंकि संसार में आप देखो, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई जीवों की हिंसा कर रहा है, उनको न तो आप रोक सकते, न आपका उस पर कोई वश चल सकता। इसलिए मन में होने वाले चिंतन से उसकी उपेक्षा करें, अर्थात न समर्थन करें न विरोध करें। और मन में हो रहा है अर्थात वो शरीर में ही हो रहा है, तो शरीर और संसार पे हमारा कोई संबंध है नहीं, इसलिए उससे उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन रहें। तो इस तरह अगर हम रहेंगे तो हमारी स्थिति स्वतः ही स्वरूप में होगी। इसका नाम है मूक सत्संग। तो ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि हम सब जानते हैं, फिर भी मूक सत्संग का तात्पर्य समझ में आ जाए। जब हम कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, तब हमारी स्थिति स्वतः ही अपने स्वरूप में अर्थात आत्मा में होगी अथवा परमात्मा में होगी। तो हम थोड़ी देर के लिए समस्त क्रियाओं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। जो अभी मूक सत्संग के बारे में आपने बताया, तो यही चीज स्वामी जी का चुप साधन है और सेठ जी का अचिंत्य ध्यान है, तीनों एक ही बात है? हाँ बिल्कुल, ये तीनों एक ही चीज है। चुप साधन भी यही है और सेठ जी जो अचिंत्य ध्यान कहते थे वो भी यही है। और गीता जी में भी इसको 6ठे अध्याय में बताया है कि आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत, अर्थात शरीर और संसार से संबंध विच्छेद करके कुछ भी न तो शारीरिक क्रिया करें और न मन के द्वारा कोई चिंतन करें। अपनी तरफ से तो करना ही नहीं है, अपने आप होता है, उससे उदासीन रहना है। बस इतनी ही चाबी है मूक सत्संग की। तो अभी सबसे यही राम राम। प्रार्थना है। राम राम। इस समय तो क्या हम भगवान का नाम जप भी नहीं, मुख संग में नहीं भगवान का नाम भी नहीं जपना है? नहीं, इस समय में आपकी स्थिति स्वयं भगवान में ही है, तो नाम में जपने की जरूरत नहीं है। इस समय ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है और चिंतन की भी जरूरत नहीं है। इस समय में बिल्कुल मूक होना है। मूक का अर्थ होता है न अंदर का चिंतन न बाहर की कोई क्रिया। अब ठीक है? ठीक है नारायण। तो सभी से ये प्रार्थना है कि लगभग 4-5 मिनट सभी लोग क्रिया रहित चिंतन रहित होकर के
और कोई भी चिंतन आए तो उससे विचलित ना होए। वो चिंतन जा रहा है, आ नहीं रहा है। जो कुछ आपने पहले भोगा है अथवा आगे भोगने का कोई विचार है, तो वही चिंतन आ रहा है। जो किया है अथवा जो आगे करने की योजना है, तो जो किया है वो भी अभी नहीं है, जो आगे करना है वो भी अभी नहीं है। तो वर्तमान में अभी कुछ नहीं करना है, इस भाव से और थोड़ी देर के लिए क्रिया रहित और चिंतन रहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो।